बाबर चंगेज खान का चगाताई लाइन से डिसेंडेंट हिंदुस्तान में आते हैं और हिंदुस्तान का इतिहास उस दिन से पलट जाता है। चंगेज खान ने कभी भारत पर हमला तो नहीं किया, लेकिन उसके डिसेंडेंट्स ने भारत के इतिहास का बुरा समय एक तरीके से शुरू कर ही दिया था। मोहम्मद खोरी के बाद शायद पहली बार ऐसा था कि हिंदुस्तान को किसी इंसान से इतना खतरा था। कुछ वक्त बाबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया या एक तरह से हिंदुस्तान को मुगलों के अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू करी। बाबर के बाद उसके सारे वंशज हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब ने उसके साम्राज्य का विस्तार कायम रखा, जिनमें अकबर बाकी सब में से लोगों के भले के लिए काम किया करते थे, कम से कम उतना जितना हमें इतिहास में पढ़ा है। पर बाकी सब ने और कुछ नहीं बल्कि हिंदुस्तान को केवल लूटने का और तड़पाने का काम किया है। मुगल हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के लोगों को अपनी गुलामी करने मजबूर कर देते थे। हिंदुस्तान मानो रात के अंधेरे में गुम होता जा रहा था कि 1630 को सूर्य की किरणें दिखाई देने लग गई। शिवनेरी में सूर्य रूपी शिवाजी महाराज का जन्म हो गया था। कुछ सालों बाद तोरना किले से शुरू हुआ हिंदुस्तान का सूर्योदय। तोरना किला जीतकर ऐसे साम्राज्य का निर्माण हो गया था जो आगे जाके मुगलों का काल बनने वाला था। तोरना किला जीतकर स्वराज का निर्माण शुरू हो गया था। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का विस्तार आरंभ कर दिया था। एक किले से सफर शुरू हुआ था और आगे जाकर और भी किले आने थे। आदिल शाही सल्तनत ने भी कई बार शिवाजी महाराज को रोकने का प्रयास किया, उन्हें जान से मारने का प्रयास किया, पर शेर के सामने हाथी भी छोटा ही लगता है। आदिल शाह के सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे थे। शिवाजी महाराज स्वराज्य का निर्माण मजबूती से कर रहे थे। आदिल शाही खत्म होने के कगार पर थी, पर देश में जो सुल्तान इतने सालों से हिंदुस्तान को गुलामी की बेड़ियां पहने हुई थी, उसे भी खत्म करना था। जल्द ही मुगलों और शिवाजी महाराज के बीच जंग होने लगी। मिर्जा राजे जय सिंह को भेजकर हिंदू राजाओं को एक दूसरे के विरुद्ध लड़वाने की साजिश मुगलों राजे की सफल हुई, जहां शिवाजी महाराज को 23 किले गंवाने पड़े। पर हर माने वो शिवाजी महाराज कैसे खेले गवाए हुई सारे किले जीतने का निश्चय ले स्वराज्य में एक एक करके सारे किले वापस आने लग गए और युद्ध में वीर सूबेदार तानाजी मालुसरे जैसे महायोद्धा को वीर गति प्राप्त हुई। औरंगजेब दक्षिण में चढ़ाई करने तत्पर हो उठा था। उसके हाथ शिवाजी महाराज बच निकले थे, जिससे वो आग बबूला हो गया था। स्वराज का विस्तार तेज गति से हो रहा था। अनेक वीर अपनी जान की बाजी लगाकर स्वराज विस्तार में सहायता कर रहे थे। 1674 में आखिरकार शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वो सारे मुगल जिन्होंने हिंदुस्तान का सूरज अस्त कर दिया था, अब उन मुगलों का सूरज अस्त होने को था और भारत का सूर्योदय हो चुका था छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में। 1680 तक स्वराज्य में 370 किले आ चुके थे, पर उसी साल दुर्भाग्यवश छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। मुगलों को जरूर लगा होगा कि उनका काल नहीं रहा तो उन्हें क्या खतरा, किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज ने सारे मुगलों के सपनों पर पानी फेर दिया। दक्षिण जीतने के इरादे से आए औरंगजेब दक्षिण में ही स्वराज्य का विनाश कभी ना कर पाए। उस औरंगजेब ने हमारे छत्रपति की क्रूरता से, निर्ममता से हत्या कर दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज आखिरी तक औरंगजेब के सामने नहीं झुके और जान से ऊपर उन्होंने अपना धर्म रखा। 1689 में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। औरंगजेब यही दक्षिण में सरता रहा। राजा राम राजे और महारानी ताराबाई ने स्वराज्य के आन कायम रखी, स्वराज्य को मुगलों के सामने झुकने ना दिया और औरंगजेब की 1707 में मौत हो गई। सही मायने में उस दिन सिर्फ औरंगजेब का ही नहीं बल्कि समग्र मुगल सल्तनत की भी मृत्यु हो चुकी थी। स्वराज्य का विस्तार छत्रपति शाहू महाराज और पेशवा ने आतंक पार लहरा दिया था। जो हिंदुस्तान मुगलों की गुलामी झेल रहा था, अब वो हिंदुस्तान स्वराज्य का अनुभव ले रहा था। दिल्ली का लाल किला स्वराज्य में शामिल हो चुका था। तो दोस्तों, ऐसा था हमारे स्वराज का इतिहास। हर चीज का एक अंत होता है, ठीक उसी प्रकार मराठा साम्राज्य का अंत 1818 में हो गया था। हम तीनों का एक ही उद्देश्य है कि हम भारत के उन स्वर्णिम साम्राज्यों का इतिहास आपको फिर से दोहरा सके, फिर से बता सके, जो शायद हमारे पुस्तकों ने हमें कभी नहीं बताया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले तो स्वराज कहा था, तो फिर मैंने मराठा साम्राज्य का अंत हुआ, ऐसा क्यों कहा? तो मित्रों, स्वराज एक साम्राज्य से ज्यादा एक सोच है।
एक ऐसी सोच जो बहुत पूर्व से चलती आ रही है और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्र सैनिकों ने तक इस सोच को अमर रखा और हिंदुस्तान की गुलामी की बेड़ियां फिर एक बार तोड़ दी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। लाइक या सब्सक्राइब करना पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। बस हमारी केवल एक इच्छा थी कि आपको इस वीडियो के द्वारा स्वराज का और ज्ञान मिल सके। हम ऐसी प्रस्तुतियाँ आगे भी लाया करेंगे। हो सके तो अपने दोस्तों परिवारों को भी दिखाइएगा। हमारी आपसे जल्दी मुलाकात होगी।